हेलो दोस्तों, आज आप सभी लोग का आज की इस नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आज एक नया सेशन शुरू करेंगे। मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है अपना, द प्रेशर कॉइल ऑफ अ डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर। ऑप्शन है हाईली इंडक्टिव, हाईली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव। तो पूछा ये है कि जो डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर का प्रेशर कॉइल किस नेचर का होता है, इंडक्टिव होता है, रेजिस्टिव होता है, किस तरह का होता है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है हाईली रेजिस्टिव। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है हाईली रेजिस्टिव। यदि इसी पे ये पूछा जाता है कि प्रेशर जो कॉइल है एनर्जी मीटर का कैसा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता रहता है फ्रेंड्स, इसको याद कर लेना। तो प्रेशर कॉइल एनर्जी मीटर का किस नेचर का होता है। एनर्जी मीटर वो हाईली इंडक्टिव होता है। कैसा होता है? हाईली इंडक्टिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। प्रेशर कॉइल एनर्जी मीटर का इंडक्टिव होता है और डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर का प्रेशर कॉइल रेजिस्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है? अ वाट मीटर इज कनेक्टेड शोन इन फिगर द वाट मीटर रीड्स। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे करंट कॉइल लगा हुआ है वाट मीटर का, प्रेशर कॉइल लगा हुआ है। प्रेशर कॉइल लगा है क्रॉस Z2 के। ठीक है, तो जो प्रेशर कॉइल है वो Z2 के क्रॉस वोल्टेज को मेजर करेगा और करंट कॉइल जो है फ्रेंड वह Z1 और Z2 के से कितना करंट पास हो रहा है उसको मेजर करेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जीरो ऑलवेज, टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय Z1 एंड Z2, पावर कंज्यूम्ड बाय Z1, पावर कंज्यूम्ड बाय Z2। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये फोर्थ वाला होगा, पावर कंज्यूम्ड बाय Z2। इसका मेन रीजन ये है फ्रेंड कि जो हमारा वाट मीटर का जो रीडिंग का जो फार्मूला होता है उसका क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल, करंट अक्रॉस करंट कॉइल, मतलब करंट कितना करंट कॉइल से पास हो रहा है। ठीक है, वो और कॉस यहाँ पे जो प्रेशर कॉइल और इसके बीच का जो एंगल है, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल मतलब वोल्टेज और करंट में कितना बीच का जो एंगल है वो एंगल डिफरेंस। ठीक है, तो ये अपना फार्मूला होता है वाट मीटर का। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रेशर कॉइल ने वोल्टेज ये Z2 के क्रॉस मेजर किया। ठीक है, और जो करंट है वो तो करंट जो Z1 और Z2 से कितना पास हो रहा है उसको मेजर कर लिया। और फाई क्या है कि एंगल कितना है, जो वोल्टेज और करंट जो मेजर किया गया है उनमें कितने का एंगल का डिफरेंस है। तो ये अपना वाट मीटर इस जो वाट है, पावर है, इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो चूंकि ये जो वोल्टेज है Z2 के क्रॉस मेजर हुआ है, इसलिए वह Z2 के क्रॉस जितना पावर कंज्यूम होगा वो उसको मेजर करेगा। ठीक, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। क्या है? एन एमीटर है करंट रेंज ऑफ 0 to 5 एम्पियर एंड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम। इन ऑर्डर टू चेंज द रेंज टू 0 to 25 एम्पियर वी नीड टू ऐड अ रेजिस्टेंस ऑफ। इसमें पूछा है कि हमें कितने ओम का रेजिस्टेंस इसमें लगाना है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। 0.8 ओम इन सीरीज विद द मीटर, 1 ओम इन सीरीज विद द मीटर, 0.04 ओम इन पैरेलल विद द मीटर, 0.05 ओम इन पैरेलल विद द मीटर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था। तो आप सबसे पहले ये समझ लो कि ये अमीटर है। तो अमीटर में हमेशा जो शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस ऐड करते हैं वो हमेशा किसमें होता है, वो पैरेलल में होता है। ठीक है, ये अमीटर है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है Rm, इसमें कोई करंट पास हो रहा है Im। यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस यूज किए हैं R शंट, इसमें से करंट पास होगा। ठीक है, I माइनस Im इधर से पास हुआ I। ठीक, इस तरह से। अब देखो फ्रेंड, हमें क्या क्या चीज़ें पता है। हमें पता है इसका Im की वैल्यू पता है। हम फुल स्केल करंट कितना मेजर कर सकता था, 5 एम्पियर। इंटरनल रेजिस्टेंस
RM का पता है 0.2 और हमें कितना रेंज उसके जो मीटर का रेंज को बढ़ा के क्या करना है 25 एम्पियर। ठीक, इसका मतलब यह है कि जो हमारा मीटर है अब वो 25 एम्पियर तक करंट को मेजर कर सके। ठीक है, तो यह तो इसमें से देखो फ्रेंड्स, ये चूँकि अमीटर है तो आपको हमेशा पता होना चाहिए ये जो सन जो रेजिस्टेंस ऐड करेंगे वो हमेशा इस मीटर के पैरेलल नहीं होगा। ये जो सीरीज वाले दोनों ऑप्शन है वो तो गलत होगा पहले से ही। अब इसमें से सी और डी ऑप्शन को हमें चेक करना है। ठीक, तो हमने कल जो क्वेश्चन कराया था तो उसमें जो फार्मूला उसमें आपने देखा होगा जो फार्मूला होता है R शंट इक्वल टू RM अपॉन M माइनस 1। ठीक है, यदि आपने कल का सेशन नहीं देखा तो आज देखो पता चल गया होगा आपको। R शंट इक्वल टू RM की वैल्यू कितना है 0.2 अपॉन M की वैल्यू M की वैल्यू होती है फ्रेंड्स I अपॉन IM। क्या होता है I अपॉन IM, तो I की वैल्यू कितना है 25 और IM की वैल्यू कितना है 5 माइनस 1 कितना होगा 0.2 अपॉन 5 माइनस 1 कितना होगा 0.2 अपॉन 4। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कौन सा आएगा, ये अपना ऑप्शन दिया जाएगा। क्या आ जाएगा 0.051 इन पैरेलल विद द मीटर। ठीक है, तो ये अपना फोर्थ ऑप्शन सही हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना फोर्थ क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, अ पीरियोडिक वोल्टेज वेवफॉर्म ऑर्डर ऑन ऑसिलोस्कोप across a board is shown a permanent magnetic moving coil PLC मीटर connected across the same board grids। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस तरह के वेवफॉर्म को हम ऑसिलोस्कोप पे देखते हैं, ठीक है, और यदि एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में इस तरह का वेवफॉर्म हम उससे पास कराते हैं तो वो जो मूविंग कॉइल में क्या वैल्यू रीड करेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को शॉर्ट टर्म में PMC भी बोलते हैं, PMC। ठीक है, तो जब PMC तो क्या मेजर करता है, इस तरह से आप समझ लो, इसी चीज़ को मूविंग कॉइल बोलते हैं। जो मूविंग कॉइल होता है PMC को मूविंग कॉइल बोलते हैं। जो मूविंग कॉइल होता है वो हमेशा एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। कौन सा वैल्यू मेजर करता है फ्रेंड्स, फिर से बोलो, एवरेज वैल्यू। कौन सा वैल्यू मेजर करता है, फिर से बोलो, एवरेज वैल्यू। कौन सा मेजर करता है, एवरेज वैल्यू। ठीक, तो एवरेज वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है, एवरेज वैल्यू इक्वल टू एरिया अपॉन टाइम। क्या होता है, एरिया अपॉन टाइम। क्या होता है, एरिया अपॉन टाइम। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस वेवफॉर्म का पूरा एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया निकालोगे तो आप इसका बेस 10 इंटू हाइट कितना है 10, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जो हाइट है वो निगेटिव है। ठीक है, तो -5 इंटू इसका बेस कितना है 2 प्लस इसका बेस कितना है 8 इंटू 5 टाइम, टोटल टाइम पीरियड इसका टर्म का कितना है 20। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 प्लस 40। ठीक है, अपॉन 20 और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 20। क्या ऑप्शन आंसर आया हमारा 4 वोल्ट मेजर करेगा। ठीक, इस तरह से इसको सॉल्व किया तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अगर यहीं को ये पूछा होता कि यदि इसी वेवफॉर्म को यदि हम मूविंग आयरन से पास कराएंगे तो कितना वैल्यू हमारा मेजर करेगा। यदि मूविंग आयरन से पास करेगा तो अपना कौन सा वैल्यू मेजर करेगा, RMS वैल्यू। ठीक है, क्या अपना जो मूविंग आयरन होता है कैसा वैल्यू मेजर करता है, RMS वैल्यू। कैसा वैल्यू मेजर करता है, मूविंग आयरन RMS वैल्यू। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन है। PMC वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ DC वोल्टेज सोर्स V1 इक्वल टू 2 वोल्ट एंड AC वोल्टेज सोर्स V2 इक्वल टू 3 sin 40 वोल्ट। द मीटर रीड्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको जो मेन चीज़ आपको जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है, अपना आपको पता होना चाहिए कि जो मूविंग कॉइल होता है वो हमेशा कैसा वैल्यू मेजर करता है, एवरेज वैल्यू।
कैसा वैल्यू मेजर करता है, एवरेज वैल्यू या फिर डीसी वैल्यू, एवरेज और डीसी वैल्यू, ठीक है। और मूविंग आयरन कैसा वैल्यू मेजर करता है, जो मूविंग आयरन अपना इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा वैल्यू मेजर करता है, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। तो अपना ये मूविंग कॉइल से पास हो रहा है, ठीक है। मूविंग कॉइल ये डीसी वोल्टेज सोर्स V1 इज 2 वोल्ट और डीसी वोल्टेज सोर्स 3 वोल्ट। तो इसमें जो मूविंग कॉइल हमेशा एवरेज वैल्यू पास करेगा, तो इसमें एवरेज वैल्यू कौन सा है, ये है 2 वोल्ट है, एवरेज वैल्यू 2 वोल्ट है, और अपना AC जो है 3 sin 40 है। तो सिर्फ अपना ये एवरेज वैल्यू मेजर करेगा, इसमें एवरेज वैल्यू कौन सा है, ये 2 वोल्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट, ठीक। इस तरह से यदि यही पूछा जाता कि मूविंग आयरन से पास हो रहा है तो डीसी वोल्टेज सोर्स क्या मेजर करेगा, 2 वोल्ट और ये 3 sin 40, तो आपको इसका कैसा वैल्यू निकालना पड़ेगा, आरएमएस वैल्यू। जब आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो फार्मूला क्या था फ्रेंड, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा आपका वही आरएमएस वैल्यू मूविंग आयरन मेजर करेगा, ये मूविंग आयरन के लिए, ठीक है। और इसके लिए मूविंग कॉइल कितना मेजर कर रहा था आपका, 2 वोल्ट, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए मूविंग आयरन तो आपको आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंडक्टेंस ऑफ अ सर्टेन मूविंग आयरन एमीटर इज एक्सप्रेस्ड एज N is equal to 10 plus theta minus theta square by 4 microhenry, where theta is the deflection in gradient on the zero position. The control spring torque is 25 Newton to power minus 6 Newton meter per radian. The deflection of the pointer in radian when the meter carries a current of 5 ampere. इसमें क्या दिया हुआ है कि स्प्रिंग टॉर्क है, कंट्रोल स्प्रिंग टॉर्क इज न्यूटन मीटर, ये 25 Newton to power minus 6 स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है, और पूछा है कि यदि 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो वो कितना एंगल डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। मूविंग आयरन, ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है, मूविंग आयरन, हमें पता है जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क। यहाँ पे TD क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। TC क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क। अब TD का फार्मूला क्या होता है मूविंग आयरन के केस में, हाफ आई स्क्वायर dl अपॉन डी थीटा, TC का ए थीटा। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो हाफ आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर, 5 का स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, एल को, जो एल की वैल्यू दिया हुआ है, तो एल कितना दिया हुआ है, 10 प्लस 3 थीटा माइनस थीटा का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये 10 की पावर माइनस 1 माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 ये कट गया। अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 25 अपॉन 2, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 25 थीटा। तो ये 25 इधर से कट गया और क्या हो गया, 3 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 थीटा। अब इधर ये इसको 3 इक्वल टू 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 सॉल्व करोगे तो 5 थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक, 5 थीटा बाई 2। अब इसको और सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 5 इक्वल टू थीटा। थीटा हो गया अपना 1.2 रेडियन। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन, ठीक। इस तरह से इसको सॉल्व करना, बहुत ही आसान था, न्यूमेरिकल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए और क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 watt meter which are connected to measure the total power on a 3-phase system supplying a balanced load read 10.5 kilowatt and minus 2.5 kilowatt respectively. The total power and the power factor respectively are. क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वाट मीटर है जो कि टोटल पावर को मेजर करते हैं 3-phase सिस्टम में, और वो दोनों वाट मीटर, एक वाट मीटर 10.5 किलोवाट रीड करता है और दूसरा माइनस 2.5 किलोवाट। तो पूछा क्या है, टोटल पावर कितना होगा और पावर फैक्टर क्या होगा।
ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब अपना देखो पहला वाट मीटर का रीडिंग क्या है, W1 इक्वल टू 10.5 किलोवाट, W2 कितना दिया हुआ है -2.5 किलोवाट। टोटल पावर कितना हो जाएगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2। तो अब इसको ऐड करो, तो 10.5 किलोवाट -2.5 किलोवाट, तो कितना हो जाएगा 1 किलोवाट। ठीक है, कितना हो गया अपना 1 किलोवाट। अब इसके बाद क्या पूछा है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का जो फार्मूला क्या होता है, उसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5 इक्वल टू क्या होता है 10 इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक, इसको सॉल्व करो, ऐसे वैल्यू पुट करते हैं। 10 इनवर्स √3 W1 की वैल्यू कितनी है 10.5, W2 है, उसको माइनस करना है, तो माइनस 2.5 अपॉन 10.5 माइनस 2.5। ठीक, इसको सॉल्व करो, तो 10 इनवर्स √3, अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 10.5 प्लस 2.5, तो कितना आ जाएगा 30। और यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो आप इसको और सॉल्व करोगे तो हमारे जो साइड निकल के आएगा, एंगल निकल कर आएगा, कितना आएगा 70.44। कितना आएगा 70.44। ठीक, अब इसका जो पूछा है पावर फैक्टर का क्या होता है cos 5, तो cos 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 70.44। जब 70.44 cos 70.44 की वैल्यू कितनी होती है 0.334। कितनी होती है 0.334, कितनी होती है 0.334। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, टोटल पावर 8 किलोवाट निकल के आया, पावर फैक्टर 0.334, करेक्ट ऑप्शन डी। इस तरह से इसको सोल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूँ आप सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं गेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, मूविंग आयरन एमीटर प्रोड्यूसेस अ फुल स्केल टॉर्क ऑफ 240 माइक्रो न्यूटन मीटर with a deflection of 120 degree at a current of 10 ampere. The rate of change of self inductance microhenry per radian of the instrument at full scale is। चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ सारे आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले अपना ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन है। ठीक, और क्या दिया हुआ है कि जब 120 डिग्री डिफ्लेक्शन पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है 240 माइक्रो न्यूटन मीटर। और अपना पूछा क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, तो हमें पता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मूविंग आयरन में क्या होता है हाफ आई स्क्वायर dl बाई डी थीटा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या पूछा क्या dl बाई डी थीटा। ठीक, तो और हाफ आई की वैल्यू कितना है n का स्क्वायर dl बाई डी थीटा, और टॉर्क कितना दिया हुआ है 240। ठीक है, माइक्रो 10 to the power -6 240 माइक्रो। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 100/2 dl बाई डी थीटा इक्वल टू 240 × 10 to the power -6। इसको सॉल्व करोगे dl बाई डी थीटा इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 50 × 10 to the power -6। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4.8 माइक्रो हेनरी पर रेडियन। ठीक, तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन बी। ठीक है, आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। इसी तरह से इसको सॉल्व करने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं इसको। डीसी वोल्टेज
with ripple is given by v of t equal to 100 plus 10 sin omega t minus 5 sin 2 omega t volts. Measurement of this voltage v of t made by moving coil and moving iron voltmeter shows a reading of v1 and v2 respectively. The value of v2 minus v1 volt in volt each. जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अपना वोल्टेज सिग्नल है v of t, उसको जो उस सिग्नल को एक बार मूविंग आयरन से पास कराया जाता है तो क्या रीडिंग आती है v2, और जब मूविंग कॉइल से पास कराने पे हमारी जो रीडिंग आती है v1। तो हमें पता है कि जो अपना मूविंग कॉइल होता है कैसा वैल्यू मेजर करता है हमेशा ये फ्रेंड्स आपको याद कर लो, मूविंग कॉइल जो होता है हमेशा वो कैसा रीडिंग मेजर करता है, एवरेज वैल्यू या फिर डीसी वैल्यू। कैसा वैल्यू मेजर करता है डीसी वैल्यू। और जो मूविंग आयरन होता है वो हमेशा कैसा वैल्यू मेजर करता है आरएमएस वैल्यू। कैसा वैल्यू मेजर करता है आरएमएस वैल्यू। कैसा वैल्यू मेजर करता है आरएमएस वैल्यू। मूविंग कॉइल से जब पास करता है तो अपना एवरेज वैल्यू मेजर करेगा। तो एवरेज वैल्यू इस सिग्नल का कितना हो जाएगा 100। V1 इक्वल टू 100 वोल्ट। अब जब मूविंग आयरन से पास कराएगा तो कौन सा वैल्यू मेजर करेगा आरएमएस इक्वल टू आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरह से जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा फ्रेंड्स 100.31। कितना आंसर आएगा 100.31। क्वेश्चन पूछा क्या है v2 माइनस v1 का डिफरेंस। v2 कितना है 100.31 माइनस 100, तो आंसर कितना आएगा 0.31। कितने वोल्टेज का डिफरेंस है 0.31 वोल्ट का। ठीक, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि जो ये आप याद कर लो कि जो मूविंग आयरन होता है आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा, और जो मूविंग कॉइल है वो हमेशा अपना एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या है द शॉर्ट ऑफ वोल्टेज वेवफॉर्म शोन इन फिगर इफेक्टिव ऑफ मूविंग आयरन वोल्टमीटर इट्स रीडिंग विल बी क्लोज टू। तो अपना ये शॉर्ट ऑफ वेवफॉर्म है, इसको हम मूविंग आयरन से पास कराते हैं। मूविंग आयरन हमारा क्या वैल्यू को कितने वैल्यू को मेजर करे, ठीक है, रीड करेगा। तो हमें पता है कि मूविंग आयरन जो मेजर करता है वो कैसा वैल्यू मेजर करता है फ्रेंड्स आरएमएस वैल्यू को। किस तरह का मेजर करता है आरएमएस वैल्यू को। ठीक है, मैं कई क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, मूविंग आयरन आरएमएस वैल्यू और मूविंग कॉइल एवरेज वैल्यू। ठीक, तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो वेव फॉर्म है इसका आपको इक्वेशन लिखना है। तो जब आप इसका इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन जो इस लाइन की इक्वेशन लिखोगे v/t और स्मॉल t। ठीक है, अब इसको ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया, लाइन इक्वेशन इसको बोलते हैं। ये जो स्लोप है इसका इक्वेशन आप लिखिए। ठीक, अब इसके बाद जो आरएमएस वैल्यू का जो फार्मूला होता है, ये आरएमएस वैल्यू का जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1/t 0 to v/t का होल स्क्वायर और इसके रिस्पेक्ट में dt और 0 to t। ठीक, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये तो अपना हो गया फ्रेंड। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/t 0 to t और v² dt। ठीक, क्या हो जाएगा 1/t का क्यूब, यहाँ पे ऊपर b का स्क्वायर 0 to t p का स्क्वायर dt। अब इसको इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा b का स्क्वायर p का क्यूब, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे t का क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to t। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर का स्क्वायर t का क्यूब इंटू
टी का क्यूब अपॉन 3, ये टी का क्यूब कट जाएगा तो कितना हो जाएगा v अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, तो v की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट, तो 100 अपॉन रूट 3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, सॉल्व करके बताओ फ्रेंड कितना आंसर आएगा। सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा, 57.73 वोल्ट। कितना आंसर आएगा 57.73 वोल्ट, 57.73 वोल्ट। ठीक, तो ये ऑप्शन अपना आंसर रखिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, भी करो यार, लेकिन करके जाओ, खाली हाथ मत जाओ।